चलिए, हेलो एवरीवन। कल के सेशन में कोई आपका डाउट है? कल तक हमने कर लिए थे, मार्जिन्स किए थे और बेसलाइंस की थी। आज उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और है जो अपने नोट्स में देखेंगे, पास्टोसिटी करके एक वर्ड है, उसको आज हम करेंगे। वो क्या होता है? पास्टोसिटी में क्या होता है, जैसे आपको किसी सैंपल में जब आपको ऐसे क्रॉसिंग ज्यादा दिखती है, ये जैसे आपने लेटर लिखा कोई, मैंने मान लो यही लेटर लिखा, ये ठीक है, और इसके ऊपर मैंने कटिंग बहुत अच्छे से कटिंग कर दिया, और ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलती है जब राइटिंग में, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पास्टोसिटी। जब ये आपको फ्रीक्वेंटली मिले, बिल्कुल ऐसे स्क्रैचिंग फॉर्म में मिले, तो ये नेगेटिविटी पास्टोसिटी जो होती है, इसको नेगेटिव टर्म्स में काउंट करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि पर्सन को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है किसी, एक सेकंड, हेलो, ये तो है नेगेटिविटी। अगर ये जैसे लेटर अगर मैंने लिख दिया, लिखने के बाद जब मैं उसको सिंगल लाइन से काट रही हूँ, जिसमें लेटर लिखा कुछ भी, और इसको जब मैं ऐसे सिंगल से काटती हूँ, ठीक है, सिंगल, इसमें और इसमें ये फर्क है। ये जो होती है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में जो चीज उसको गलत लगी उसको काट दिया, बट यहाँ पे उसके अंदर लर्निंग के चांसेस हैं, वो लर्न करना चाहता है अपनी मिस्टेक से। पास सोसाइटी में एक दो चीजें आपको और भी मिलेंगी, जैसे हाँ, लेटर आ गया आपका, ये मैंने ये ई बनाया, ये मैं ई ऐसा बना रही हूँ। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि नोट्स में नहीं है ये चीजें। जैसे आपको थोड़ा सा लगेगा ये मैंने क्या कर दिया, ये समझ आया क्या किया मैंने? हम पेन से अक्सर, हमारे कई बार ओवल जो है ऐसे हो जाते हैं। मैंने ये ओ बनाया, ये ओ का फॉर्मेट देखो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये ऐसे, समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपको इंकी, आपको लगेगा यहाँ पे नहीं नहीं मेरा ना पेन थोड़ा सा ऐसे था, ऐसा लगेगा आपको कि हो सकता है जब आप किसी का सैंपल देखो तो आपको लगे वहां पे इंक वहां पे लीक हो गया उसकी। बट अगर आपको यहाँ पे ऐसी इस तरह के लेटर्स आपको दिख जाए, तो ये भी नेगेटिविटी में आता है, नेगेटिव पास्टोसिटी में आता है। ये क्या शो करता है कि अगर इस तरह के लेटर्स होते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं उसके अंदर शॉर्टेज है। क्योंकि ओवल्स क्या थे, स्टार्टिंग में आपको याद हो जब हमने ट्रेड्स की वो किए थे, जब हमारे ओवल्स होते हैं इसको हम ऑक्सीजन कंपोनेंट काउंट करते हैं। अभी स्टार्ट करी हूँ उसमें भी बताती जाऊंगी, ये हमारा ऑक्सीजन कंपोनेंट होता है। हम ऑक्सीजन कंपोनेंट को कैसा बना रहे हैं, ये हमारी बॉडी की फिजिकल फिटनेस को भी शो करता है, हमारे हेल्थी और हमारी हेल्थ को भी शो करता है। आप इसको इंक फिल्ड कर देंगे, ऐसा आपका पेन से ऐसा हो रहा है, तो ये शो करेगा आप अपनी ऑक्सीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और यही आपका इंक फिल्ड लेटर बड़े बड़े बने हुए हैं, आप बड़ा बड़ा बनाना शुरू कर रहे हैं, तो भी उसका मीनिंग अलग हो जाता है। आप बड़े बड़े ओवल्स बनाते हैं अपने, तो उसमें भी क्या, आपको ऑक्सीजन कंपोनेंट की जगह मिली है इतनी, और आप बना रहे हैं इतनी, तो क्या कर दिया आपने, उसको स्ट्रेच कर दिया है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब ऐसे इंक्लूड वाले आपको लेटर्स मिल जाते हैं, खासकर ओवल्स में, ओवल लेटर्स कौन से होते हैं, जो हमारे मिडिल जोन के लेटर्स हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम, हेडेक जैसी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रेड्स। नोट्स में है, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, सब लिखा हुआ है नोट्स में। फर्स्ट डे देखिए, फर्स्ट डे और सेकंड डे में जो नीचे ड्रॉ किया उसमें देखो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। बता सकते हैं आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? मे भी हो सकता है आपको ज्यादा दिखाई ना दे, थोड़ा पेन ब्रश में भी बना हुआ है ना। देखिए सेकंड डे क्या है, थोड़ा सा ऐसे है, स्ट्रेचिंग फॉर्म में है, और एक मैंने बनाने की कोशिश की है ऐसे। तो आप देखें इसकी स्पेस और इसकी स्पेस में फर्क है। मेरी आवाज आ रही है ना बाकी आप लोगों को?
आवाज आ रही है ना ज्योति जी, हितेश जी, दूसरी ज्योति, सबको आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी, हाँ जी हाँ जी, आ रही है। ये आपका स्क्वीज्ड फॉर्म है, स्पेस कम ले रहा है तो वो स्क्वीज हो रहा है। आप एक बार ना इस चीज को सिर्फ एक बार समझ लो, क्योंकि ये ओवल्स में ये बार बार रिपीट होगी। स्क्वीज का मतलब क्या होगा, जहां भी आपके लेटर स्क्वीज होंगे वहां पे वो पर्सन थोड़ा एक्टिवेटेड होगा, मोटिवेटेड होगा। अब इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रखोगे? देखो आप बस में कहीं जाते हैं, ठीक है, बस पूरी भरी हुई है, आपको सीट पे बैठा हुआ कोई पर्सन सीट ऑफर करता है, वो क्या बोलता है, मैम थोड़ी सी ना मैं यहाँ पे हो जाती हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाइए। तो आप उस लेडी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अब होगा क्या, वो बेचारी दो लेडीज पहले से बैठी हुई हैं, अब वहां पे आप कोने की जगह पे थोड़ी सी बीच में बैठ जाओगे, है ना? ऐसा एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में एक आध बार किया ही होगा। तो क्या होगा, अब कोई आगे अगर कोई स्टेशन आने वाला है या कोई बस स्टैंड आने वाला है तो सबसे पहले कौन हिलेगा? जिसको छोटी जगह मिली बैठने की वो सबसे पहले हिलेगा, नहीं हिलेगा? क्योंकि वो क्या स्क्वीज फॉर्म में बैठा है, तो क्या वो एक्टिव मोड में है। अब एक्टिवेट में मोड में है तो सबसे पहले इनिशिएटिव भी वो लेगा कि मुझे खड़े होना है, तो जो उसके साथ वाली लेडी है वो निकल के बाहर आ जाए कि उसका बस स्टैंड आया है। तो एक्टिवेटेड को आप ऐसे याद रखेंगे, जब लेटर्स आपके स्क्वीज्ड होंगे तो वो एक्टिवेशन शो करता है, मोटिवेशन शो करता है। और वहीं पे चीजें स्ट्रेस हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। मान लो सीट पे आपको बैठना, आप अब क्या, एक लेडी अपना बस में आराम से बैठी है, साइड में उसने अपना पर्स घर का सामान रखा हुआ है, अब आप उसको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी मुझे जगह दे दे बैठने की, तो शी सेड कि नहीं मैं को ना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, मैं सामान का रखूं, बहुत सामान है मेरे पास। तो क्या है, क्योंकि वो कंफर्टेबल मोड में बैठी है। जब हम कंफर्टेबल मोड में रहेंगे तो हम लेजी होंगे, रिलैक्स होंगे, नॉन प्रोडक्टिव होंगे, वेस्ट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज होता है। तो ये लॉजिक आपका हर एक ओवल में चलेगा, चाहे वो ए आए चाहे वो बी आए, कोई भी लेटर आए, जब अपनी जगह से वो ज्यादा जगह लेगा, स्ट्रेच फॉर्म में आएगा, तो ये क्वालिटीज उसके अंदर आ जाएंगी। अब लेटर्स हमारे ऊपर से जब ओपन होंगे, और ये भी ओपन वाले जो लेटर्स हैं जो ऊपर से ओपन है, ये सभी ओवल्स में भी ये लॉजिक आएगा। जब भी हमारे ओवल्स ऊपर से ओपन होंगे तो पर्सन टॉकेटिव होगा, ओपन माइंडेड होगा, ओपन टू न्यू आइडियाज होगा। और अगर यही हमारे डाउन से ओपन है तो क्या होगा, ड्रेनेज ऑफ एनर्जी होगी, हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। इन दोनों चीजों को याद कैसे रखना आपने, वो चीज देखो। आप देखो, ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप पे क्या आपका माउथ, मैम मुंह से हम थोड़ा सा बोलने का काम एग्जांपल करते दे हैं, के बताइए ना। मुंह से हम बोलने का काम करते हैं, तो हमने क्या ध्यान रखना है, जब ओपन फ्रॉम टॉप है तो वो टॉकेटिव हो गए। अब ओपन फ्रॉम डाउन, ठीक है, बॉडी के डाउन सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बॉडी का वेस्टेज बाहर निकालते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंशियल लॉसेस आपके डाउन ओपन से होता है। डाउन ओपन कहाँ है, जब इनके लेटर्स आवाज में आवाज बहुत ओपनिंग ब्रेक डाउन हो से रही है। होगी। इन वाले दोनों ए को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका मैं आपको अगले पेज पे बता रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अ बुकी शेप। ये बुक्स के अंदर आपने देखा होगा ऐसा ए बना होता है ना, बुक्स आप रीड करते हैं तो ऐसा ए होता है। अब ये वाला ए, जिन बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है या जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है और नहीं पढ़ पाते हैं, आप ए का जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा ऐसे करवा दीजिए और आप चेंज खुद ही फील कर लेंगे। एविड रीडर करवाता ही है। अगले पेज पे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अनम्यूट कर ले, बीच में हाँ ना बोलो, मेरे को ना पता ही नहीं चल रहा। चार लोग हैं यार, अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलता लास्ट क्लास का में कोई है कि समझा नहीं है। नहीं नहीं, लास्ट बराबर नहीं समझ में आ रहा है। समझ विजय आया। दीदी एक बार दोबारा बोलो। हाँ लास्ट वाला नहीं समझा, लास्ट वाला नहीं समझ में आया, लास्ट वाला जो आपने ये बताया। लास्ट वाला बुक्की एक शे वाला, बुक्की शे वाला कह रहे हो? हाँ नहीं हाँ, नहीं, पहले वाला, उससे इसके वाला पहले क्या वाली बताया आप? अच्छा, स्लाइड। उससे पहले वाला, ओके, हाँ ये वाला। हाँ उसके पहले वाला। अब वो ओवल का समझ में आया, कम स्पेस लेते हैं उसका समझ में आया कि कम और ज्यादा का। उसके बाद का नहीं समझ में आया क्योंकि वॉइस बहुत ब्रेक ये हो वाला रही थी स्पीच समझ में आया, स्ट्रेस समझ में आया? हाँ हाँ। स्क्वीज वाला समझ में आ गया बस। ठीक है, उसके बाद बाद थर्ड वाला और फोर्थ वाला समझ में नहीं आया? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला आप देखो यहाँ पे लेटर्स ना जब ऊपर से ओपन है आपके, मैं बना देती हूँ फिर से। जब आपके लेटर्स आप बनाते बनाते, आप जब बना रहे हैं, बनाते हुए आपके लेटर्स कुछ ऐसे बनते हैं, आप अपना ओ बनाते हैं, आपका ओ ऐसे बनता है, ठीक है, इट इज ओपन फ्रॉम टॉप, इसको बोलते हैं ओपन फ्रॉम टॉप। अब ओपन फ्रॉम टॉप को याद कैसे रखना है, यू आर टॉकेटिव। हम ऊपर से क्या है, देखो अब यहाँ पे ना दो सिस्टम है। अगर आपका ओवल नीचे से ओपन है तो आप इसको बॉडी से याद रखें। बॉडी में हमारा डाउन सिस्टम में क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है,
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं अपनी बॉडी का, वेस्टेज बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे ओवर, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ही हो ब्रेक हो रहा है मेरा आवाज? रहा अच्छा मैं ठीक है, मैं एक रुको, मैं एक बार काम करती हूँ, मैं ना ईयरफोन्स लगा लेती हूँ, ठीक है, एक मिनट। मैम बराबर है, वॉइस बराबर है। हो सकता है उनको नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं एक बार। हेलो, अभी ठीक है दीदी? हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं बता रही थी आपको, जब ओवल्स हमारे ऊपर से ओपन है, ये हर एक चीज पे, ये सिंपल लॉजिक हर एक ओवल्स पे लागू होगा, आप जितने भी ओवल्स बनाते हैं, ठीक है। जब ऊपर से ओपन होगा तो आप बॉडी के सिस्टम से याद रखेंगे, ऊपर वाले बॉडी सिस्टम में भगवान ने हमें मुंह दिया है, तो मुंह से हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले सिस्टम यानी कि हमारे जब ओवल्स ऊपर से ओपन है तो वी आर टॉकेटिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, हम न्यू आइडियाज को अपने अंदर आने देते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ओपन फ्रॉम डाउन, जब आपका ओवल नीचे से ओपन है, जैसे मैंने ए बनाया, मैंने ये ए मेरे कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे बनते हैं। मैं अपने ओ बनाती हूँ, मेरे ओ ऐसे बनते हैं, या जैसे ए ऐसे बना के मैं ऐसे छोड़ दिया, तो आप देखेंगे नीचे से ओपन है। तो जब ये नीचे से ओपन होते हैं तो बॉडी के सिस्टम से याद रखेंगे, डाउन सिस्टम में भगवान ने हमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया, तो वहां से हम बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, तो उसको हमने लिखना है ड्रेनेज ऑफ एनर्जी, ड्रेनेज ऑफ हेल्थ, ड्रेनेज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। अब क्लियर है दीदी? अब चलूं आगे? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसा होता है क्या नीचे से ओपन किसी का लेटर? हाँ जी, होते हैं, होते हैं। जब आप सैंपल्स देखेंगे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी दीदी, जब सैंपल सेलेक्ट करने शुरू हो जाओगे ना। अच्छा। हाँ, मिलेंगे आपको। यहाँ पे तो बहुत कम चीजें, आपको तो लेटर्स में पता नहीं क्या क्या चीजें मिलेंगी ना, अभी आप हैरान रह जाओगे जब सैंपल सेलेक्ट करने शुरू करोगे आप लोग। अच्छा। हम्म। नेक्स्ट मैंने बोला था यहाँ पे बुक की शेप, बुक की शेप जो आपका बुक्स के अंदर बना होता है, ऐसे वाला ए, जो ये बुक्स के अंदर ऐसे वाला ए बना रहता है, ठीक है। ये शो करता है पर्सन हैव अ लव टू रीड द बुक्स, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, इनोवेटिव थिंकर होते हैं। अगर आपको अपने घर में भी किसी को ऐसा लगे कि बुक्स पढ़ने का शौक है और पूरा नहीं टाइम निकाल पा रहा, तो वो इस तरह का ए बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया लेफ्ट इनर हुक। लेफ्ट इनर हुक में क्या होगा, इससे अंदर से हुक, अंदर से हुक को ऐसे बनेगा आपका, ये ए मैंने बनाना शुरू किया, ये मेरा ए कुछ ऐसे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये अंदर जो मैंने चीज बनाई है, मैं इसको ना एक बार दोबारा कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ये इस चीज की मैं बात कर रही हूँ, ग्रीन कलर से दिख रहा है ये, इसमें अब ये क्या होगा, अरे मेरे तो ऐसी कुछ नहीं है, इसमें तो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल नहीं होता, अब से आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हुक, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंजर। ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रिंजर, जब अंदर क्रिएट हो जाता है। तो स्ट्रिंजर ए में नहीं, जब भी आपका ओवल में क्रिएट होगा, मान लो ओ में भी आपका ऐसे बनता है, आपका अंदर ऐसे छोटा स्ट्रिंजर बन जाता है, तो इसका मीनिंग भी ऐसे ही हो जाता है कि लव हेट एक तो टेंडेंसी हो जाती है ऑपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो लव हेट टेंडेंसी है ना, ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। लड़ाई हो गई तो इतनी हो गई, और वो हो गया आपस में मोहब्बत होगी, वो भी इतनी हो गई, ठीक। ये सॉफ्ट स्पोकन भी लिखा हुआ है। एक, हाँ, उसके बाद आ गया आपका लव हेट टेंडेंसी आ गई। और ग्रजेस विद कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है, जैसे आप एक मालिक हैं, ठीक है, आपको कोई आपने अपने नीचे कुछ लीडर्स को डाला हुआ है, या आपने अपने एक आगे मैनेजर को डाला हुआ है, वो मैनेजर आपके जो कंपनी के जो भी छोटी छोटी, हमारी चाहे जो छोटी सी फैक्ट्री है वहां के एम्प्लॉयर्स को वो ट्रीट करता है। अब वहां पे जितने भी वो एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या करता है वहां जाके कि तुम्हें ये काम ना आज खत्म करना है, बॉस ने मुझे बोला है कि इस काम को आज ही खत्म होगा, जिसका आज काम ही खत्म नहीं होगा उसकी सैलरी आज कट होने वाली है। अब बेचारे वो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनको जाके वो ऐसे बोल देता है,
ठीक है, अब वो काम कर रहे हैं, उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसने जल्दी जल्दी कर लिया। अब जब बेचारा थोड़ा सा मान लो तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी रीजन से नहीं हो पाया, उसने पैसे काट दिए। अब क्या होता है कि 4-5 दिन बाद बॉस आता है, उसने बोला कि काम हो गया खत्म, तो बोलते हैं वो तो एक दिन पहले आपने बोला था और अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अभी तो उसकी डेडलाइन है ही नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अपना आराम से बस प्यार से ध्यान से काम करो। अब वो क्या हो गए, ये क्या हो गया हमारे साथ, सैलरी भी काट दी उस पर्सन ने, क्योंकि उसके हाथ में है सब कुछ सैलरी वगैरह देना। तो यहाँ पे टेंडेंसी कैसी क्रिएट होगी, लव हेट टेंडेंसी भी क्रिएट होगी और ग्रजेस उत्पन्न हो गए उनके अंदर। उसके अंदर कैसी बातें आ गई अपने मैनेजर के लिए कि ये क्या करता है, ये हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है, तो उनके अंदर क्या चीजें डेवलप हुई ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह की जो टेंडेंसीज होती है ये क्रिएट करती हैं। तो हुक का फॉर्मेशन भी हमने बचना चाहिए, हुक के फॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। आगे आ रहे हैं बी पर। बी बहुत सिंपल है, नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर। बी आपका सिंपल बी है, तो यू आर केयरिंग, कैलकुलेटिव एंड लॉजिकल है। आप इस तरह के बी बनाते हैं जो कर्सिव राइटिंग में सिखाया जाता है, जिसका राइट साइड से लूप आता है। तो यू हैव अ हम्बल, आप हम्बल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, यू आर क्वाइट हम्बल पर्सन। हेल्पिंग होते हैं ऐसे लोग, फ्लुएंट थिंकर होते हैं, लॉजिकल अप्रोच होती है इनकी। बी आप देखें, मैंने थर्ड नंबर का जो बी बनाया है ये आपका नीचे से ओपन है। ठीक है, तो अब ये पर्सन क्या है, ये इम्पेशेंट है, लो इम्यूनिटी हो जाएगी। देखो लो इम्यूनिटी क्यों आ गई, हेल्थ वाली बात क्यों आ गई, क्योंकि नीचे से ओपन है और ये लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं, इसलिए काम को कंप्लीट नहीं किया, अपना लेटर ही इसने कंप्लीट नहीं किया। अब इस तरह के बी में आप देखेंगे जिनका फॉर्मेशन ऐसे बी का रहता है उनके अंदर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको बीपी का इश्यू होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर वो पर्सन आपको नाम बोले ना कि मेरे को नहीं होता, तो आप उसको अवेयर करिए कि अपने बी को क्लोज करना शुरू करें। तो मे बी उसमें क्या चांसेस हो रहे होंगे कि वो बात करते करते थक रहा होगा, वॉक करने जाता है जल्दी थक जाता होगा, तो ये इनिशियल जो चीजें हैं उसके अंदर डेवलप हो रही होंगी। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई होना ही जरूरी नहीं है, ब्लड प्रेशर उस पर्सन का लो भी मिल सकता है आपको, क्योंकि जैसे आप उसको बोलेंगे ना बीपी की प्रॉब्लम है, आपको बोलेगा नहीं नहीं मेरा बीपी बिल्कुल ओके है, तो आप उसको रिवर्स फॉर्म में पूछ सकते हैं, क्या डू यू हैव लो बीपी इशू। लो बीपी तो नहीं हो जाता, क्योंकि कुछ लोगों का बीपी भी लो हो जाता है, मेरा भी ऐसा ही है, मेरा बीपी लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी आपका। सिंपल सी बनाएंगे तो यू आर काइंड, हेल्पिंग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्पाइरल बनाएंगे, ये स्पाइरल जितना बनाते जाएंगे आप उतने कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका माइंड उतना फिकल होता जाएगा। और इनर हुक आ जाएंगे, जैसे थर्ड में बनाया आप देखें सी में, यहाँ पे भी ये हुक फॉर्मेशन आ गया, इसको फिर से बोलेंगे स्ट्रिंजर आ गया। तो ये इरिटेशन क्रिएट करेगा, वेवी डिसीजन देगा। और ई में अगर ये कैपिंग थोड़ी सी छोटी हो जाए ना, बस इसमें इतना सा ही फर्क होता है, ये से मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, थोड़ा सा छोटा अंदर से राउंड हो जाता है। तो ये चीजें भी दिखती है कि पर्सन नॉट ट्रस्ट द अदर पर्सन, ये दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इनका ट्रस्ट का इशू रहता है, ना ये दूसरों पे करेंगे ना सामने वाले को लगेगा इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो थोड़ी सी चीजें इस फॉर्मेशन में आती हैं। ठीक है, मैं ये थोड़ा जल्दी भी खत्म कर रही हूँ क्योंकि हमें सिग्नेचर्स पे आना है जल्दी से। ठीक है, नोट्स में ये है, सिर्फ ये इंटरेक्टिव करने के लिए मैंने इसको सेशन को थोड़ा सा ऐसे कलरफुल रखा हुआ है, सब है नोट्स में ये ला। फर्स्ट टाइप का डी क्या शो करता है, यू आर फिजिकली एक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर बना हुआ है, पूरा क्लोज है, स्टैम्प इसका प्रॉपर है, तो यू आर एक्टिव एंड फिजिकली फिट है। सेकेंड टाइप का डी देखेंगे, आपको दिख जाएगा कि ये मैंने स्ट्रेच फॉर्म में बनाया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैंने फैला के बना दिया। अब जब लेटर फैल के बनेगा तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, वो पर्सन के अंदर नॉन प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, लेजीनेस आ जाएगा। अब जब ये सब चीजें होती है तो पर्सन के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है, थोड़े से जिद्दी भी होते हैं ना। वो आंटी जी पूरा फैल के बैठी हुई है, जगह दे नहीं रही किसी को, तो जिद्दी भी हो गई, रिजिड हो गई कि मैं तो ऐसे ही बैठूंगी, मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, या मेरे को खुद ही तंग होगा। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेच फॉर्म में होते हैं तो हमारे अंदर स्टबनेस भी क्रिएट होती है। तो जिन लोगों के लेटर्स आप देखें बहुत ज्यादा फैले हुए लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोग जिद्दी हैं, ये जल्दी से आपकी बात को मानेंगे नहीं और ना ही घर में मानते होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके अंदर। फोर्थ नंबर का डी देखेंगे तो आपको दिख रहा है नीचे से ये मैंने ओपन बनाया है, नीचे से ओपन बनाया और इसकी स्टेम जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसकी रेशियो में डी की स्टेम थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, हम्बल होते हैं, इम्यूनिटी लो आ जाएगी क्योंकि नीचे से ओपन है, इसलिए इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इनके अंदर। डाइजेशन की प्रॉब्लम को हम डी से देखते हैं,
और स्टमक इशू, स्टमक, क्योंकि डाइजेशन में आपका पूरा डाइजेशन का सिस्टम आ जाता है। लाइक आपका ईजोफेगस, आप जो खाने की आपकी नली है ईजोफेगस वाली, ईजोफेगस आपका नीचे स्टमक में जा रहा है, आपका पेनक्रियास में जा रहा है, इंटेस्टाइन्स में जा रहा है, तो उसका पूरा सिस्टम आ जाता है उसमें। वो हम देखते हैं डी से, और सिर्फ हम स्टमक का इशू देखते हैं ई से। जब हम ई पे आएंगे तो मैं आपको भी ई पे बताऊंगी। वो 5 नंबर पे डी जो ऐसा राउंडिश डी बना देते हैं जो लोग, ये आई थिंक मुझे ज्योति जी ने बोला था ना आपका डी ऐसे बनता है, ज्योति जी, ज्योति भांगिया ने, ज्योति भांगिया आपने बोला था मुझे डी ऐसा वाला है आपका 5th नंबर वाला। नहीं मैम, नहीं मैम, आपने नहीं मैंने बोला? नहीं। अच्छा, फिर वो दूसरे ग्रुप में बोला होगा किसी ने, ये वाला डी जैसे थोड़ा सा राउंड। अच्छा हाँ, वो दूसरे ग्रुप में मंजू जी हैं, उनका था ये ऐसे वाला डी, जो ऐसे थोड़ा सा उल्टा 6 जैसा लगता है ना, कुछ लोग ऐसा भी डी बनाते हैं। तो ये डी शो करता है पर्सन वांटेड टू लर्न मोर इन लाइफ, फ्यूचरिस्टिक आइडियाज रहते हैं इन लोगों के पास। 6 नंबर का जी जो ऊपर से बी लूप लेता हुआ बना रहा है, नीचे से आया और यहाँ से लूप लेता हुआ डी को कवर कर रहा है। तो ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन तो हाई होता है, बट ये लोगों के जो आइडियाज होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। दिमाग में इतने सारे भरे होंगे पर उनको ये नहीं पता कि करना क्या है, तो ये कंफ्यूजन लेके आता है आइडियाज। अब आते हैं हम ई पर। ई में क्या है, अगर आपका नॉर्मल ई है, जब आपका लूप भी प्रॉपर दिख रहा है, अंदर का जो ये होल है वो प्रॉपर दिख रहा है, तो यू हैविंग अ गुड पेशेंस, गुड अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर। और ई में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 तरह के ई बनाए। एक में मैंने बिल्कुल इसको इनफिल्ड कर दिया है, जैसे आप पूरा इनफिल्ड कर देंगे ना तो यहाँ पे उसको डाइजेशन इरेगुलर उसका हो सकता है, स्टमक इशू उसको हो सकता है कोई ना कोई। और ऐसे लोग नॉन केयरिंग भी होते हैं, सेल्फ इरिटेशन हो जाता है इनके अंदर। और ई के अंदर थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, तो इसमें एक चीज और भी देखते हैं हम, ई को देखते हैं थ्रॉट, ईयर और आईज, तीनों का इशू जो है ना हम इसको भी ई से ही देखते हैं। वो फिर एक लंबी स्टोरी है कि कौन कौन से ई उसमें आते हैं, बट इस वाले में ई में अगर आपका थोड़ा सा होल दिख रहा है बाकी छुप गया, तो एक ऐसा हो जाएगा आपका कि आपने अपने कानों को ऐसे बंद कर लिया। तो हम क्या शो करते हैं कि हम सुनना नहीं चाहते। या कभी कभी इसको हम अपनी लाइफ में भी करते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मतलब की बात सुनी और उसके बाद हमें तो सुनाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशन करते हैं ना हम अपने साथ कि बात को सुना ही नहीं हमने, तो उसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव लिसनर। जितनी बात काम की है उतनी सुनेंगे। हाँ, एक सेकंड मैम, वो जो ई जो सेकंड वाला ई बता रहे हैं, मतलब कि ऊपर होल कम रहेगा ई में, हाँ, सर्कल होल करके कम बताइए। रहेगा। हाँ ठीक है, अच्छा, ई में भी आगे बहुत सारी फॉर्मेशंस होती हैं। चले एफ पे आते हैं। अब एफ का क्या है, देखो एफ की पहले एक चीज समझ लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। एफ हमारा होता है दिस इज फॉर प्लानिंग। जब हम एफ ऊपर, अच्छा डार्क कर दो, ये एफ हमारा जैसे हमारा बनना शुरू होता है, दिस इज फॉर प्लानिंग। जो ऊपर का पोर्शन होता है आपका, ये आपका प्लानिंग होता है। जब आप एफ को नीचे लेके आते हैं, इसको आप राउंड बनाते हैं, ये आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट है कि आप उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, दिस इज योर रिजल्ट। तो एफ का ये पोर्शन होता है आपका पी फॉर प्लानिंग, दिस बिलो वाला पोर्शन आपका होता है एग्जीक्यूशन, और दिस इज फॉर रिजल्ट, आर फॉर रिजल्ट, ये शो करता है। अब एफ के लॉजिक से ये याद रखेंगे, किसी का अगर एफ ऊपर का बना है तो इट मीन उसका प्लानिंग तो अच्छा है बट एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। किसी का आप एफ ऐसा देखेंगे, एफ ऐसा बनाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा उसमें, उसकी प्लानिंग तो मिसिंग है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा है। तो हो सकता है इनके दिमाग में क्या होगा, आइडिया आया या कुछ भी इन्होंने सोचा और बस उसको कर दिया फटाफट से। तो प्रैक्टिकल भी होते हैं ऐसे लोग। तो ये चीजें आपको इस लॉजिक से याद रहेगा कि उसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा है। कुछ लोग एफ आपका ऐसे बना देंगे, ऐसे भी बनाएंगे एफ टी की तरह जल्दी में। अब यहाँ पे क्या चीजें हो जाएंगी कि उसका देखो, अब कहोगे अरे इसकी तो प्लानिंग भी इनकम्प्लीट है, इसकी एग्जीक्यूशन भी इनकम्प्लीट है। बट ये लोग क्या होंगे, ये प्रैक्टिकल होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल, सोचा और करना है बिना किसी को बोले, बस आपको करा हुआ काम मिल जाएगा और कब हुआ तुम हैरान रह जाओगे। तो ये थोड़ा सा ब्लंट होते हैं अपने काम को लेके, सोचा और करना है, चाहे वो बिना बताए किसी को करे चाहे ढिंडोरा पीट के करे, वो बाकी उसकी राइटिंग के एस्पेक्ट्स होंगे, बट ये एकदम ब्लंट हो जाते हैं। आर का मतलब क्या होता है? आर लिखा है जो इनिशियल। अभी अभी आ रही हूँ, आर पे भी आऊंगी, पहले एफ लिख लो। नहीं नहीं नहीं, एफ के बीच में आपने लिखा है ना आर। अच्छा, आर फॉर P- रिजल्ट दीदी, आर फॉर रिजल्ट। रिजल्ट ऊपर का पोर्शन इज प्लानिंग, नीचे का पोर्शन इज एग्जीक्यूशन, जो उसका एफ क्लोज किया आपने दैट इज फॉर रिजल्ट।
उसका रिजल्ट कैसा रहा है। अच्छा रिजल्ट, ठीक और है, नीचे का एग्जीक्यूशन। हाँ अब देखो, अब इस वाले एफ में देखो ऊपर क्या दिख रहा है। अब इनकी प्लानिंग क्या है, इनकी प्लानिंग तो अच्छी दिख रही है, बट नीचे का पार्ट देखो, नीचे का पार्ट मिसिंग है इनके, तो एग्जीक्यूशन इनका कम होगा। यहाँ पे हम ऐसे लोगों को बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम उनको बोलेंगे कि आपके काम क्या कंप्लीट नहीं होते। आप राइटिंग में देख के पूछ सकते हैं उनसे कि आपके काम कंप्लीट होने में टाइम लगता है या पूरे नहीं हो पाते टाइम से, तो वो आपको बोलेगा हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। अब इन लोगों की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, अब काम पूरा नहीं हो पाता, तो वहां पे आप उसको सुजेस्ट करें कि अपने एफ को वो कैसा बनाए, ऐसा बनाए कि आपकी प्लानिंग भी अच्छी रहे और आपका एफ भी रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, तो आप उसको एफ कंप्लीट करने को बोले। ठीक है, थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर का आपका आ गया, दिस इज कॉल्ड फ्लावर एफ। इसको हम फ्लावर एफ भी बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है, जिसमें प्लानिंग एग्जीक्यूशन रिजल्ट तीनों चीजें हैं। तो क्या आ जाएगा, गुड प्लानिंग एग्जीक्यूशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है इन लोगों की, एंड दे बिलीव इन अ क्वालिटी वर्क। क्योंकि देखो प्लानिंग पूरी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पूरी कर रहे हैं, रिजल्ट भी पूरा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, आपको उनसे काम कैसा मिलने वाला है, क्वालिटी वाला मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे लोग आपको परफेक्शनिस्ट भी मिल सकते हैं, अपने काम में बिल्कुल परफेक्शन से करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। थर्ड नंबर का एफ आपका है जब नीचे का बना हुआ है। नीचे का पोर्शन क्या होता है हमारा, एग्जीक्यूशन का। अब यहाँ पे क्या है, देखो प्लानिंग नहीं है, इसके ऊपर वाले पार्ट में ये चीज मिसिंग है, तो क्या होगी, ऐसे लोगों का प्लानिंग मिसिंग है पर काम करने में एकदम फराटेदार होंगे। प्लान नहीं करना, ठीक है, मुझे चाय बनानी है, मैंने कर दी, बस काम करना था मुझे, अभी मेरे क्लासेस है, ये मैंने चाय बना दी तो मैंने कर दिया, मुझे उसको प्लान नहीं किया कि अच्छा मुझे 5 बजे ही पीनी है, अरे चलो ऐसा करती हूँ, मैं उसको सिर्फ गैस पे चढ़ा देती हूँ, उबलती रहेगी, है ना, उसमें बॉयल्स आते रहेंगे तो कोई मुझे डाल के दे देगा, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। बट मैंने क्या किया, अरे मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं बस बना रही हूँ, जिसको पीना है पी लो, तो क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने फटाक से। 4 नंबर का आपका एफ थोड़ा सा ऐसे 8 टाइप में बनेगा, ये शो करता है, अब ये इसमें ये चीज होती है कि पास से आ रहा है, देखो ये ना ऐसे बनता है, इस साइड से बनता है, तो ये चीज क्या है, जब हमारी चीज इधर से आती है तो हमारी क्या होती है, पास्ट, ये बिल्कुल मार्जिन की तरह ही देखते हैं, लेफ्ट में है तो वो पास्ट में आ गया, और लेफ्ट की साइड हम मदर की चीज को देते हैं, लेफ्ट साइड इज कम फ्रॉम मदर, राइट साइड इज फ्रॉम फादर। तो ऐसे लोग क्या होंगे, इनके ऊपर मदर्स का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है, गुड फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, लैक ऑफ विल पावर रहता है। अब लैक ऑफ विल पावर क्यों आई, इसका भी रीजन है, क्योंकि विल पावर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम जैसी चीजें जो है ये हमें फादर की साइड से मिलती हैं, इसलिए चीजें यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग भी होती हैं। अगर इस तरह का एफ बनता है, वो बंदा बहुत सॉफ्ट होगा, लाइक होता है ना सेंसिटिव काइंड ऑफ, क्योंकि मदरली इंस्टिंक्ट आ गया, जब बच्चे के अंदर मदरली क्वालिटीज आ जाती है, चाहे वो बॉय हो ना, तो वो बहुत हम्बल मिलेंगे आपको, हर बात पे कहना मानेंगे, मतलब वाइफ भी है तो बहुत प्यार से उसको ट्रीट करेंगे, वो उसके लिए भी सेंसिटिव हो जाएंगे, अच्छा मेरी वाइफ सारा दिन काम करती है, वो 10 लोगों के आगे गाएंगे कि नहीं मेरी वाइफ तो बहुत मेहनत करती है। ठीक है, और एक होंगे अलग तरह के लोग, चाहे जितना मर्जी कुछ कर लो, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम ही हम है। होते हैं ना ऐसे लोग, हमारे आगे तो कुछ नहीं, बट लॉकडाउन में तो बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे हस्बैंड को समझ में आ गया, उनकी वाइफ बेचारी कहाँ का सारा दिन बिजी रहती है ना, होता हुआ होगा, इस बार तो हुआ होगा सभी के साथ, तो ये चीजें थोड़ी सी डेवलप हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है दीदी, विजय लक्ष्मी दीदी? यस यस, हाँ। एफ के आगे बढ़ते हैं हम, ई हो गया, एफ हो गया हमारा, अब ये हमारे आ रहे हैं। अच्छा अब देखें, जो हमारा ये आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऊपर सी ऑफ लेटर वाई, यहाँ पे आपको देखने हैं लोअर जोन के तीनों लेटर। लोअर जोन में हमारे कौन कौन से आते हैं, वाई, जी और जे, क्योंकि हम इसका लूप नीचे से बनाते हैं, तो जिनका लूप आपका नीचे से बनेगा तो वो हमारे लोअर जोन के लेटर होते हैं। अब वाई जी जे जो आपका लेटर आ गया, तो नीचे का जब पोर्शन कंप्लीट है आपका, जब ये फुल बनता है, तो ये क्या शो करता है, यू हैव अ गुड एग्जीक्यूशन, यू हैव फेथ ऑन सेल्फ और अदर्स, आप पास की चीजों से सीख के अपने आगे बढ़े हैं जिंदगी में, क्वालिटी वर्क में बिलीव करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। ऐसे लोग स्पॉटी भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में मिल सकते हैं समटाइम, बट ये लोग रेस्टलेस भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, इनको तो अब एक के बाद एक के बाद एक काम करना, तो इनका थोड़ी सी लाइफ रेस्टलेस भी हो जाती है, मतलब अगर लेटेंगे भी ना, थोड़ी देर लेटने को मिल गया, दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी, अरे मुझे भी ये भी फिनिश करना, ये भी फिनिश करना, तो काम मूड से रेस्ट भी नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको थोड़ा रेस्टलेस भी बोलते हैं। एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं तो हम रेस्टलेस भी हो जाते हैं।
नेक्स्ट ये वाले जो आप देखेंगे वाई जी जे लूप मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, इनको मैंने हाफ रास्ते में ही छोड़ दिया। अब जब ये कंप्लीट नहीं होते तो ये क्या शो करेगा, लेट्स एग्जीक्यूशन उसका कम हो जाएगा। ऐसे लोग पास्ट में स्टक होते हैं। लोनर भी दिखेंगे आपको ऐसे लोग, कभी कभी इनको आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसे लगता है आपको कभी कभी कि आप बिल्कुल लोनली हो, दुनिया में कोई नहीं है आपका, तो इस तरह के भी आपको लेटर्स दिखेंगे। विजय लक्ष्मी जी आप हंस रहे हो, आपका ऐसा बनने लगा है क्या? मैं बताती हूँ आपको, मैं पहले विजयलक्ष्मी मेरा ऐसी है ना, वाई नीचे जे नीचे, हाँ जे तो नीचे। मैं ऐसे लिखती थी। बाद में सर का क्लास किया और फिर बाद में मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे बताया ये वाई क्लोज करो और मैं पहले ऐसी थी, मैं पास से निकल नहीं पा रही थी, कोई कुछ बोल दिया तो मैं उसी में अटके जाती, उसने ऐसा कैसे बोला, मैं कितना भी निकलने की कोशिश करती थी, फिर बाद में घूम घूम के वापस इमोशनल होके उसी में। और लोनली मतलब मेरे को कोई चाहिए नहीं, मेरे को एट ए टाइम्स लगता था कि मैं अकेली रहूं, तो मैं उस पर ही हंसी आ रही है मेरे को। और फिर मैंने चेंज किया अभी, तो अभी आपका फर्क पड़ गया होगा, अगर आपने का अगर 15-20 टाइम्स भी यूज कर लिया बहुत फर्क पड़ गया होगा। नहीं, मैंने तो कितना लिखा है, मैंने 40,000 लिख लिया मैंने तो। 40,000, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 40,000 बार लिख लिया मैंने तो अब तो आपका थॉट चेंज हो गया होगा, आपका थॉट इस पे आ गया होगा, दोनों। आपका अब इस पे आ गया होगा। अब आपको हाँ? अपने पे भरोसा, दूसरों पे भरोसा, क्वालिटी में वो भरोसा कि क्वालिटी काम करना है, चाहे काम करूं बट क्वालिटी वाला करूं, ये चीजें आपकी डेवलप हो गई होंगी। यस यस यस, एंड वेरी एक्टिव एंड स्पोर्टिव, और ये सब हो गया। अभी पास तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ भी सोचती नहीं हूँ पास पास कुछ भी। बहुत अच्छी हाँ। बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेल्फ इरिटेशन ये सब चीजें इसमें क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब आपने देखो इजिली रिलेट कर लिया जब, ये सही है, मेरे को है ना। हंसी आ गई इसका देख के। नहीं एक्चुअली पता है जब ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं ना तो हम फटाफट पूछ लेते हैं कि किसी का दिख रहा है ऐसा करके, तो उससे होता है कि एक तो याद हो जाता है। अभी ग्रुप में है ही हम 4-5 लोग और बाकी लोग तो आते ही नहीं है, 8-10 लोग आते ही नहीं है। कि मेरे में दोनों है ना, विजय लक्ष्मी, ये हाँ है विजय, हाँ VIJAY, तो जे भी क्लोज किया मैंने, वाई भी क्लोज किया मैंने फिर। हाँ। हाँ। चले अब ट्रायंगुलर फॉर्मेशन अगर बनती है ऐसे, अच्छा ट्रायंगुलर में ना एक चीज और भी होती है, जब अगर ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा भी बनता है ना, यहाँ पे तो नोट्स में नहीं है बट आपको कोई बार ना ऐसे भी मिलेंगे, ये बहुत एकदम अच्छा, पॉइंटेड उस पे ट्रायंगुलर। मिलेंगे। जब बहुत पॉइंटेड भी रहते हैं ना तो यहाँ पे ना उस पर्सन की ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी हो सकती है, लाइक शादी भी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल भी कहीं ना कहीं चल रहा है, या फोन पे बातचीत वाला एक होता है ना, आजकल ऑनलाइन लव भी बड़ा फेमस हो गया है ना, तो वो चीजें भी चल रही होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा ये चीजें भी शो करती है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन। और ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में एक और भी चीज हो सकती है कि बंदे का दिमाग तो यहाँ है, मतलब वाइफ के साथ अंगेज है बट उसको पुरानी गर्लफ्रेंड आज भी याद है, ठीक है, गर्ल है तो उसको अपना पुराना एक्स आज भी याद है, चाहे उसकी सेकंड मैरिज है। तो ये चीजें डेवलप है, उसके थॉट से निकली नहीं है, क्योंकि राइटिंग क्या है ना आपके थॉट की चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, अब ये चीजें जैसे मान लो क्लाइंट को आप बोलते हैं तो वो क्लाइंट थोड़ा सा फंसी हो जाएगा, मेरी वाइफ की राइटिंग में ऐसा दिख रहा है, तो काउंसिल करना भी आपका काम है। क्या देखो उसके थॉट में, तुम थॉट में नहीं घुस सकते किसी के, उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा, बट वो तुम्हारे साथ जब वो हैप्पी है, तुम्हारे साथ ऑनेस्ट है, तुम्हारे रिलेशनशिप में खुश है, तो तुम्हें इन चीजों को निकालना है, तो ये काउंसलिंग करना आपका काम है। क्योंकि देखो दिमाग में, हम अपने दिमाग में खुद भी नहीं घुस सकते तो किसी और को क्या बोलेंगे, वो आपके थॉट में निकल गया, उसके लिए आप उनको थेरेपीज दे सकते हैं, आप उनको चीजें बता सकते हैं, अच्छा आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ताकि उसके अंदर वो चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी होते हैं ऐसे लोग, कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन भी रहता है इन लोगों का। तो इन लोगों अब को रेमेडीज क्या देने का है फिर, मतलब आप रेमेडीज बताएंगे? करवाऊंगी दीदी, रेमेडीज आपको मैं अच्छा। बताऊंगी आप क्या क्या दे हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं वही सोच रही थी कि इनको रेमेडीज भी तो देना होगा ना फिर। नहीं रेमेडीज के साथ ही दीदी मैं ना सिग्नेचर की सिर्फ, मेरी ना एक ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं सिग्नेचर कभी खाली नहीं देती, थेरेपी के साथ देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना रिजल्ट मिले, उसके ऊपर काम मिले। यहाँ पे हितेश जी है हमारी क्लास में, आई थिंक हितेश जी से पूछो, वो इतना मुझे होमवर्क भेजते हैं, आई रियली अप्रिशिएट द पर्सन कि वो डेली अपना होमवर्क भेजते हैं। क्लास में और लोग भी थे बट सर का होमवर्क डेली आता है मेरे पास, और उन्होंने अपने अंदर उन चेंजेस को फील भी किया है थेरेपीज के साथ। हितेश सर आप बताना एक बार मैडम इन आपको सबको। हाँ, तो मैं तो मैडम ने मेरे को थेरापी दी थी और पैटर्न वगैरह दिए थे, मैंने उसी दिन तक पैटर्न किया, बहुत रिलीफ मिला, मेरा फेस निकल गया, मेरे आइज में स्ट्रेन पड़ता था वो स्ट्रेन निकल गया, तो बहुत कुछ चेंज हो गया। अभी तो चल रहा है अभी भी, बट बहुत इम्प्रूवमेंट है। आई थिंक मस्ट थैंक माई स्टार के आपके साथ जुड़ गया। थैंक यू वेरी मच।
सर को 20-21 डेज हो गया होमवर्क भेजते हुए, डेली करते हैं सर। और सर के आंखों में कुछ स्ट्रेन था उनका, वो निकल गया थेरेपी से। उनको शोल्डर पेन था उनका, वो ठीक हो गया। उनका थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ रहा था, वो उनका काफी कूल टाइप में आ गया। बहुत चीजें उनके अंदर चेंज हुई, उनका सिग्नेचर एकदम इतना स्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा उनके अंदर चेंजेस आए हैं। बट वो ये, जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें इसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा। और जब एक बार तुम कर लोगे ना, तो अगली बार तुम सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस से दोगे। देखो एक बार आपने पढ़ लिया, आपने उस चीज को रेमेडी दिया, अरे करके तो देख ना, ऐसे हो जाता है, ये ना हमने पढ़ी हुई है, आप करके देखें। और वैसे अगर आप उसको ये बोलें कि अरे तू करके तो देख, क्या तू नाम बदल देना अगर ना हो तो, जब अब आपके देखो दोनों बातों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये आप ये बताएंगे हमको पेन कैसे निकलता है और कैसे लिखने से कैसे पेन चला जाएगा, या वो मैं आपको eye में बताऊंगी, अगर थोड़ा सा थेरेपीज दूंगी ना। प्रॉब्लम है? मैं आपको कौन सी प्रॉब्लम है? मतलब आईज में थोड़ा प्रेशर आता है मेरे को, अच्छा ठीक आईज है। में आपको प्रेशर। आईज में प्रेशर आता है, एक तो पहले आपने ई चेक करने हैं, आपके ई कैसे बन रहे हैं। ओके। ठीक है, ई के बाद मैं आपको बाकी थेरेपीज दूंगी, फिर आप उसको उन थेरेपीज को करके देखना, आपको उसमें काफी रिलीजिंग हो जाएगा आपका। ओके ठीक है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब वाई और जी लूप यहाँ पे थोड़े से कंप्लीट है, थोड़े से इन्फ्लेटेड है। अच्छा इन्फ्लेटेड कैसे है? टायर में हवा तो पूरी है, बट उसको थोड़ा सा मैंने हवा निकाल दी बाहर, तो क्या टायर नीचे ऐसे फिस हो जाता है ना, टायर फिस हो गया, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है। तो इन्फ्लेटेड हो गया तो ऐसे लोग हो जाता है कि उनकी डिजायर्स जो है अनफुलफिल्ड हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। डिजायर्स पूरी नहीं होंगी तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा ना, मुझे ये चीज चाहिए बट मुझे नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अब ओवरली एम्बिशियस है, काम को पूरा नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन इतना आ गया है। और एम्बिशियस अभी भी हम है कि हम तो ये करके रहेंगे, मतलब हवा में अभी भी, तो हम तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। सेंसिटिव भी हो गए। अब क्या है, अब कोई इनको किसी ने कमेंट मार दिया इस बात पे कि तुम करते ही क्या हो लाइफ में, सपने तुमने इतने बड़े बड़े, अब वो क्या है, बेचारा रोने वाला हो जाएगा, क्योंकि बेचारे ने अपने इतने एम्बिशियस बना रखे हैं, इतने ओवर कर रखे हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी, और किसी ने जरा सी उसको उंगली की और वो सेंसिटिव हो गया। तो क्योंकि अब ये कहाँ पे दोष है, उसके इन्फ्लेशन का जो दोष है, उसने अपने ऑक्सीजन को दबा दिया है। जब तुम अपने लेवल्स को दबा दोगे, अपनी चीजों को सप्रेस कर दोगे, उसको निकालोगे नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाएगी वहां पर। अब ये टायर में हवा पूरी भरी हो तो गाड़ी कैसे भागती है? ठीक है, और जरा सा भी टायर पंचर हो जाए तो आगे वाले वाले पूछने लगते हैं रास्ते में। अभी हमारे साथ हुआ था ऐसा, हम लोग उस दिन वृंदावन गए थे, मेरे साथ साथ एक वो चल रही थी, बाइक चल रही थी, बार बार ना इधर देख रहा था, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी, मुझे क्यों देख रहा है बार बार, मतलब मैं अपना मुंह उधर कर लेती थी, कभी इधर कर लेती थी। फिर एकदम से ना उसने पास आके बोला टक टक करके, कि उसने नीचे इशारा किया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला टायर तो पंचर नहीं है, मैंने कहा टायर, तो मैंने ऐसे ही उसको ऐसे फिंगर से इशारा किया, तो उसने कहा हाँ। हमने गाड़ी रोकी, हमने देखा हमारा टायर पंचर था। तो क्या अब वो इन्फ्लेट हो गया तो गाड़ी आपकी रुकेगी ना। हाँ तो आपको सही आले है। दुआले वाले लोग भी बोलेंगे यार अपना टायर चेक करो। तो इस तरह की अगर हमारे अंदर ये फ्रस्ट्रेशन होंगी तो लोगों को भी महसूस होंगी कि ये बंदा क्यों परेशान है, दिखा रहा है, तो फिर ये लोग मजाक उड़ाने वाली चीजों में आ जाते हैं ना। एक क्या, देखो हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं बट हम करो उसमें से कुछ भी नहीं रहे, तो तुम्हारा मजाक ही उड़ाएगी ना दुनिया। या तो हम उसके लिए बड़े एग्रेशन में आ जाए कि हमें ये वो काम करना ही करना है, बड़े एजरली हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। आउटपुट नहीं आया उसका, देर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात है। आपने कर्म तो कर रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, अब ये थर्ड टाइप का ये जी बनाया है मैंने, ये बुक्स के अंदर आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बुक की जी अगेन। अब बुक की जी भी क्या करेगा, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको लव टू रीडिंग, हाई गोल्स इन लाइफ देता है। तो इस तरह के जी आप बना सकते हैं। अभी तक की जो स्टडी हम कर रहे हैं ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि एक आपको सिग्नेचर के साथ, जब आप राइटिंग, सिग्नेचर कभी भी अकेला नहीं लेना, पहली बात तो ये है, हमेशा उसकी राइटिंग के अच्छा। साथ लेना है, क्योंकि राइटिंग का एस्पेक्ट्स आपको अलग मिलेगा, सिग्नेचर का कई बार आपको अलग मिलेगा। हैंड राइटिंग अलग, हाँ। सिग्नेचर अलग भी मिलेगा, क्योंकि हैंड राइटिंग है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, और जो उसका ओके। सिग्नेचर है वो उसकी जो लोगों को दिखा रहा है, पब्लिक लाइफ है वो उसकी। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क आएगा, वो पब्लिक को क्या पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, मैं तो पब्लिक को दिखा रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में रहती हूँ, ये रहती हूँ, वो रहती हूँ। अब जब तुम उसकी राइटिंग देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा यार तो बंदा बड़ा इनसिक्योर है, तो सिर्फ बाहर से दिखा रहा है कि बड़ा इसके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा बहुत सॉलिड है, बट आपको उसके लूप्स देख के समझ में आएगा कि अरे नहीं ये ना बड़ा सप्रेस है, इसको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज तो है, बट वो दिखा रहा है लोगों को कि मैं बहुत है। देखो सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, हमें नहीं है पैसे की कमी, सब है हमारे पास, ऐसे लोग भी मिलेंगे।
बट आप उनसे मांग के देख लो एक बारी, 2,000 रुपए भी मांग के देख लो ना, वो जाएंगे अरे बस ना अभी दिए मैंने, अभी ये कर लिया, और चलो मेरे से 1-2 दिन में पूछो, या मेरे पास ये खर्चा आया हुआ है। मतलब उनसे एक थोड़ी सी भी हेल्प मांग के देख लो, एकदम से आपको वो डिनाई कर देंगे। तो क्या पोर्ट्रेशन तो वो दिखा रहे थे इतना ज्यादा, और है एक्चुअली में कुछ और। तो ये फाइनेंशियली कैसे समझ में आता है कि फाइनेंशियली ये बंदा जब ये हमारे होगा, जो लो हमने होगा? पीछे किए थे ना ये वाले लूप्स, हमारे लूप्स को इस पे आना है, लूप्स आपके प्रॉपर क्लोज होने चाहिए। ये बहुत बड़े भी हाँ, आप तो बनाएंगे तो भी वो प्रॉब्लम देगा। जैसे अगर आप इतने बड़े बड़े भी बना देते ना, ये लूप्स आप इतने बड़े बड़े बना रहे हैं, मतलब जैसे आपका वाई का हाँ साइज ये है और आप इसके लूपिंग ऐसे बना रहे हैं, तो भी ये लालच शो करेगा आपको। हाँ, अच्छा। फाइनेंशियली लो है वो कैसे शो करेंगे? अच्छा, ये इसको फाइनेंशियली पूरा, इसका जैसे आपने वाई बनाया ना, ये आपका इसका कप का रेशो और इसका रेशो आपका बराबर ही होना चाहिए। लाइक ऐसी है ना, मैंने उसमें बना रखे हैं, आप उसमें देखना नोट्स में, जो अच्छा, आपका ये गुड है ना बराबर, वो, हाँ लाइक दिस। ओके, ये बराबर ठीक है, होना चाहिए तो कप से मतलब पूरा बैलेंस टच है। भी नहीं कर रहा नीचे, बट नीचे के आपके एटलीस्ट ये प्रॉपर क्लोज होने चाहिए। ओके, हाँ ऐसा हाँ, रेशो तो ये नहीं होना चाहिए बैलेंस कि है। वो बहुत बड़े बना रहे हैं, बहुत, जैसे मान लो, अब मान लो मैंने बोला कि मैंने क्लोज किया है, बट मैंने क्लोज ऐसे कर दिया। आप देखो अब इसमें और इसमें कितना फर्क है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्क्वीज कर दिया। अब स्क्वीज कर दे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है, हम लोग ओपन ही नहीं हो रहे ना। देखो जब भी ये जगह मिलेगी ना आपको, जो ये जगह मिले, दिस इज योर ऑक्सीजन कंपोनेंट, ये चीज को याद रखो। अब आप उस चीज को जब हाँ स्क्वीज करोगे तो वो आपका हाँ पर्टिकुलर वो पार्ट जिस चीज को बिलोंग करता है वो स्क्वीज हो गया। वी सेड वाई जी, जैसे हम लोग मनी का लूप देखते हैं, फिजिकल डिजायर्स देखते हैं, अब मैंने उसको स्क्वीज कर दिया, तो व्हाट आई डूइंग, मैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज, जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे पास जो मनी आ रहा है, मैं उसी को स्क्वीज कर रही हूँ। मैं उस चीज को आने ही नहीं दे रही, उस ऑक्सीजन के अंदर आने ही नहीं दे रही, पैसे को एंटर ही नहीं होने दे रही अपने अंदर, मैं अपनी चीजों को वहीं रोक रही हूँ, मैं अपनी फिजिकल डिजायर को सप्रेस कर रही हूँ। ओके। बहुत 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 बड़ी चीज बताया आपने तो, बहुत अच्छी चीज बताया। बहुत बोलते हैं ना, जो फोकस वाली चीज है यही सही है, बहुत सही है ये बहुत तो। चीजें आती दीदी इसमें, अभी तो हम फिर भी मैं एक्चुअली मैं बोलूँ और तो वो, सिग्नेचर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जो आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मैं सिग्नेचर बूट और कैंप ये पे लो देखती हूँ, वाला, बस जी सिग्नेचर बताया, ये बताया, और अगले दिन बंदा ब्लैंक। हाँ, और ये लो वाला कौन सा है मैम, प्लीज एक बार बता दीजिए। वो जो मतलब कैसे जज करेंगे कि ये लो फाइनेंशियली वीक होगा या फाइनेंशियली वीक होगा, वो कैसे लूप से मालूम पड़ेगा अगले हमको? वाले पे आ रही हूँ, आगे आगे आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ना हमारे ग्रुप तो में अभी आज आए नहीं है, एक मंजू जी हैं, ऐसे मंजू जी करके हैं हाँ हमारे हाँ ग्रुप में, आप उनसे भी कभी फोन करके पूछ लेना। उन्होंने एनालिसिस करवा रखा था, उन्होंने बाहर से कहीं से, और उनके हाँ बेटे हाँ का किसी पर्सन ने लूप दिया था नीचे से बहुत बड़ा। जब उन्होंने मेरे को उनका करेक्टेड सिग्नेचर दिखाया था, हाँ इस बात को 1.5 साल हो गए, मतलब उन्होंने मेरे से पूरा फुल कोर्स किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि मेरे बेटे का भी कर देंगी मैम आप, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे, यू आर पार्ट ऑफ कोर्स, तो कोई बात नहीं, आप अपने बेटे बेटी का दिखा दीजिए। अब बेटे का जब उन्होंने हाँ सिग्नेचर दिखाया, कहती है ना उसका सिग्नेचर है, आप मुझे बताओ। तो मैंने उनको बोला उन्होंने रिसेंटली चेंज कराया गया अपना सिग्नेचर है। फिर तब थोड़ा सा वो डर गई। मैं कहा आप डरो मत, सिर्फ मुझे बताओ कि रिसेंटली हाँ चेंज सिग्नेचर है, देखो तुम्हें पता हाँ, चल जाएगा कि वो रिसेंटली चेंज, जैसे मैंने आपका पकड़ लिया था, अच्छा, हाँ बोला था ना हाँ मैंने आपका रिसेंटली चेंज हाँ किया आपने, तो उसने बोला हाँ चेंज किया। तो मैंने उनको बोला कि ये सब चीजें आ रही हैं उसके अंदर। कहते मैम ये मैंने ना इसके लिए, आप पैसे मत पूछना, मैंने कितना पैसा इस पे खर्च किया ना अपने बेटे के लिए, वो जॉब करता है, हाँ कि और ये चीजें तो आ रही हैं उसके अंदर। फिर मैंने उस सिग्नेचर को थोड़ा सा उनको करेक्ट करके बोला कि उसको बोलो ये करे, और उसके अंदर 15 दिन के अंदर इतना चेंज आ गया ना, वो इतना खुश होगी कि बेटे के अंदर बहुत चेंज है। वो होती तो मैं तो फिर भी कुछ नहीं बोल रही, वो इतनी शुरू करती ना, वो तो फिर एकदम तारीफें इतनी करती है ना कि देखो जिसको चेंज मिलेगा ना, जो पर्सन को, ऑफ कोर्स, ऑफ वो कोर्स, ऑफ बोलेगा ही कोर्स। बोलेगा। ये बहुत बड़ा मिरेकल है, समझ लीजिए। ये राइटिंग से आप कोई बिलीव नहीं करेगा कि ऐसा करने से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा, बट ये बहुत हाँ बड़ा मिरेकल है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया ना अपने साइन में और हाँ लेटर्स लिख बिल्कुल, रही हूँ ना बहुत मैं। चेंज आता है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था तो मैंने क्लोज नहीं किया था। मैं 30-40 हजार ऐसे ही लिख लिया था मैंने, विदाउट क्लोजिंग किए हुए। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा, साइन जब करने लगी तो सब लोगों ने बोला कि नहीं क्लोज करके करो। अपने ग्रुप में हाँ बताया जिन लोगों ने कर लिया था कोर्स ये। फिर जब मैंने क्लोज किया उसके बाद 10,000 लिख चुकी तो मुझे बहुत फर्क लिखा, हाँ, अब बहुत। आपने देखो 10,000 कर ली तो बहुत चेंज आएगी। होगा तो लोग क्या, जैसे हम लोगों को जब रेमेडीज देते हैं हम उनको ही बोलते हैं कि कम से कम इसको 21 से 51 टाइम्स कीजिए। अब आपने तो देखो कितने सारे कर लिए, तो नेचुरली चेंज आना मैं तो जरूरी था ही थाउजेंड्स था। में कर लिए, थाउजेंड्स में कर लिया, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और आपने बताया नहीं वो लो लो ये रहा फाइनेंस कैसे आगे देखते आगे, हैं फिर यहीं वो? पर आगे देखो, नेक्स्ट वाले वाइप पर आगे। अब देखो ये आपको इनफिल्ड लोअर लूप मिल रहे हैं,
ये इनफिल लोअर लूप मिल रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे, छोटा सा कहीं पे छोटा सा एक होल दिख रहा होगा, बिल्कुल स्क्वीज करा हुआ। ये फर्स्ट वाला मैंने वाई और जी बनाया है। तो ये क्या शो करेगा, पर्सन शाय है, इंट्रोवर्ट है, ऑक्सीजन को क्लोज ही कर दिया ना उसने, अपने अंदर हवा को आने नहीं दे रहा, वो इनसिक्योरिटी आ गई, लैक ऑफ फेथ ऑन अदर्स आ गया। यहाँ पे उसका फाइनेंशियल इशू भी दिखेगा आपको कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक सा ही होगा, एवरेज भी हो सकता है, बिलो एवरेज भी हो सकता है। नहीं समझा। दिस वाला वाई जी, हाँ फर्स्ट वाला दीदी वाई जी। बाकी सबको आ रहा है ना, ज्योति दीदी आपको आ गया समझ में ना, ज्योति स्फीयर। अच्छा अरे बीच में मतलब हाँ हो कर हाँ दिया करो जी, यार, हाँ कबूतर, जी। हाँ कबूतर की तरह हाँ हाँ कर दिया करो बीच बीच में। हाँ जी बिल्कुल जी आ रहा है अरे सब। वो बोलते नहीं है, वो क्या बोलते हैं, शिव जी ने कथा सुनाई थी तो उन्होंने क्या बोला था, हुंकारा भरते जाना तो पता चलेगा मैं सुना रहा हूँ, हाँ है ना। पार्वती जी सो गई तो मेरे को बाकी तो कबूतरों ने सुन ली। कोई बोल कोई मैम कोई बोल नहीं रहा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही सबसे बेवकूफ इसमें बैठी हूँ, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है क्या मैं देखो मैं ज्यादा पागल। बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो हो सकता है ज्यादा भी सुनने को मिल जाए, ज्यादा सीखने को मिल जाए, नहीं बोलोगे तो हाँ जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ाती जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं सही बात है वो। तो मतलब अगर कम फाइनेंस का देखने का है तो ये छोटा सा लूप एक से देखने पॉइंट हैं, का होल। लूप से देखना है, लूप्स हाँ उसके स्क्वीज मिलेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाई, इसमें आपको वैरायटी मिल सकती दीदी। एक 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 सामने बना दीजिए ना जैसे प्लीज। ऐसे हाँ बनाया हाँ आपने, ठीक है, ये आपका बना, ठीक है, ये हाँ आपने हाँ ये बना दिया, तो ऐसे एवरेज हाँ ही मिलेगा आपको, बहुत ऐसे हाई फाई लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, ओके हाँ क्योंकि वो कंप्लीट नहीं करा ना यहाँ पे उसने, पैसा क्या पैसा आ रहा है पर जा भी रहा है, देखो ना ओपन है ये हाँ जगह, हाँ आ हाँ भी मेरा रहा है जा ऐसे भी होता रहा है। था। हाँ ठीक हाँ है, हाँ अब आता आपका जाता जैसे था मान लो मेरा। ये और थोड़ा सा ऐसे है, अब क्लोज भी कर रहा है बट प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे भी दिखेगा ठीक ठाक ही होगा उसका फाइनेंशियल हाँ इशू ना, ऐसा नहीं कि बचत नहीं करता होगा, बचत बट वही है कि सिर्फ ना हैंड टू माउथ। ओके ओके ठीक है, समझ ऐसा आया। हो हाँ गया। हाँ अब यही आपके हाँ थोड़े से अच्छे वाले हो गए, थोड़ा सा अच्छा हाँ हो गया, तो यू हाँ हैव अ, मतलब कि ये क्या शो करे, दिस इज अ बैग ऑफ मनी, आपने मनी का रिटेंशन कितना आपके अंदर, ये होता है बेसिकली ये, आप मनी को अच्छा अच्छा रिटेन अच्छा कितना कर पा रहे हो, और यही वही इन्फ्लेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा, जब वो इन्फ्लेट हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपके पास खर्चे बहुत रहते हैं, इन्फ्लेशन आ गया उसके अंदर, थोड़ा तो खर्चे काम ज्यादा भी हो हो रहा है, गए। पैसा भी हो रहा है, बट खर्चा नीचे का पार्ट जो मनी का जो पॉइंटेड पार्ट है वो आपने इन्फ्लेट कर दिया, तो क्या हो गया भैया, जो पैसा आ रहा है वो नीचे तो फैल गया, नीचे फैल गया, क्या आपके खर्चों में फैल गया वो, अच्छा जितना और कमा जो रहे हैं वो बड़ा वाला खर्चे भी साथ साथ आ रहे हैं, इतने खर्चे आ रहे हैं, मतलब यही हो रहा है, फिर हैंड टू माउथ वाला हाल हो गया। कैसे, आप एक बार बता दीजिए उसका ड्राइंग करके। जो अभी इन्फ्लेटेड वाला बताया था ना, ये वाला, कौन सा? जैसे ये लूप आप बनाते ना नीचे से थोड़े से इन्फ्लेट, ये तो मैंने थोड़ा ट्रायंगल में बनाया, नहीं नहीं ये तो जैसे ट्रायंगुलर राउंड, हो गया। आप जैसे राउंड होता है ना, राउंड को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दिया, ये चीज, अच्छा बड़ा कर दे। हवा ओके ओके हवा ओके। निकाल दी, हवा निकालने के देखो नहीं, हवा। आप उसको टायर से, हम राउंड टायर बनाते हैं, जब वो पंचर होता है तो कैसे हाँ होता है, वो ऐसे हो जाता है, ये नीचे का पोर्शन फ्लैट हो जाता है ना, जब आपका अच्छा चीज ये अच्छा अच्छा फ्लैट हो अच्छा। जाती है, जब ये फ्लैट हो ओके जाती ओके है तो क्या समझा, है, आपके नीचे का खर्चे फ्लैट हो ज्यादा, गया। ओके खर्चे ज्यादा। अच्छा खर्चे ओके, नीचे का फ्लैट हो जाता है तो हाँ, ओके तो समझ क्या है, गई। आपका मनी आ हाँ तो रहा है बट घर में खर्चे नहीं खत्म हाँ होते, तो क्या हाल हो गया, फिर वही हैंड टू माउथ वाला ही हाल हो जाता है कि कमा रहे हैं, जा कहाँ रहा है पता नहीं ओके। है, आज ये खर्चा, आज बिजली का, आज ये हम्म। खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, आज ये ठीक कराना है, आज घर का सामान मंगाना है, आज ये बच्चे की फीस जानी है, मतलब दिमाग वही उलझ रहा है। जरा मैं चेक कर लूं क्या लिखती हूँ मैं। चलो गुड लुक देखो, अब गुड लुक में क्या होता है, अब आपका गुड लुक भी बन रहा होगा। गुड लुक क्या होता है, दैट इज एम्बिशियस, स्पॉटी, एक्शन ओरिएंटेड, लग्जरी ओरिएंटेड, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड आर्टिस्टिक, गुड लुक। ठीक है, गुड ना लुक ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो ये चीजें होनी मतलब चाहिए। इक्वल। हाँ, इक्वल इक्वल होनी ना, चाहिए, ठीक ऊपर है। और नीचे का इक्वल। हाँ, ओके। अब जैसे आपका ये वाई का आ गया, वाई यहाँ पे कहाँ बने आपके, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने इनके लूप्स बनाए हैं और उनको कंप्लीट भी नहीं किया, और ये थोड़े से एंगुलर फॉर्म में भी है, तो जब ऐसा एंगल रहता है, लास्ट वाले वाई को मत देखना, इस वाला वाई और क्यू को, जो उसको जी की फॉर्मेशन को उसने क्यू जैसा बना दिया है, तो जब अच्छा एंगल फॉर्मेशन जब भी आएगा ना, ये भी आप चाहे नोट कर लो, जहां भी एंगल फॉर्मेशन रहता है वहां पे एग्रेशन आ जाता है, तो ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं, शार्प डिसीजन के लिए फेमस होते हैं, मतलब डिसीजन एकदम से ले लेंगे जल्दी से, क्विक डिसीजन। और यही अच्छा। अपोजिट डायरेक्शन में उसने वाई बनाया बट इसको राउंड कर दिया, तो ऐसे लोग थोड़े जेनरस नेचर के होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होंगे। राउंडिश एक्सक्यूज मी मैम। फॉर्मेशन जो होती है, हाँ एक मिनट, राउंडिश फॉर्मेशन जो होती है वो हम्बलनेस शो करती है, और जो एंगुलर फॉर्मेशन होती है ये एग्रेशन शो करती है।
अब एग्रेशन ये मत बोलना मुझे कि ये ए बनाया, एक बस मेरे को ज्योति जी कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। जैसे ए हाँ बनाया, जी। ठीक है, अब आपने मुझे ए में बोल दिया कि मैम ए इसका मतलब ए सारे ऐसा बना दे, तो एग्रेसिव हो गए? नो। देखो ए में ये लूप हमारा रिक्वायर्ड है, वी हमारा ऐसे बनता है, तो वी में ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है। आप कैपिटल एक्स ऐसा बनाते तो आप देखिए यहाँ पे तो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे तो 4 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो आप एग्रेसिव हो गए? नो, यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे आप एंगल बना रहे हैं, लाइक जैसे मैंने बी बना दिया है ऐसा। अब आप देखो ये बी में रिक्वायर्ड था मुझे? नहीं था। हाँ। तो वैसे इसका अलग मीनिंग हो जाता है, इसमें और भी चीजें आती हैं इस तरह, बट यहाँ पे सिर्फ अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे एग्रेशन आ गया उसके अंदर। ये लोगों ने डिजाइनर में सी ऐसे बनाने शुरू कर दिया, एंगल आ गया उसके अंदर। उसने डी ऐसा बनाना शुरू कर दिया, एग्रेशन आ गया उसके अंदर। अब जहां पे जरूरत नहीं है तुम वहां पे भी गुस्सा करोगे फिर। अच्छा। हाँ जी ज्योति जी अब बोलो। समटाइम्स ऐसे होता है कि जैसे लूप्स बन रहे हैं तो कई बार किसी किसी दिन नॉर्मल है, किसी किसी दिन लॉन्ग है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द मूड आल्सो। और ऑब्वियसली डियर, क्योंकि राइटिंग में हमारी क्या है, राइटिंग आपकी हर दिन क्या बदलेगी, कभी आपकी हफ्ते बाद बदलेगी, आपकी महीने के बाद बदलेगी। आप अपनी कोई 3-4 साल पहले की राइटिंग देखें, हो सकता है उसमें आपको और चेंज मिले। तो ये क्या है इसमें ना, हाँ चेंजेस आते हैं ना। अब ये मूड भी नहीं होता, वैसे तो मूड के अकॉर्डिंग तो आप राइटिंग लिखते ही लिखते हो। आपकी राइटिंग आज मानना है अच्छा लिखने का, तो अब मूड बहुत अच्छा है तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग लिखोगे, ठीक है। मूड अच्छा नहीं तो हो सकता है आप जल्दी जल्दी लिख दो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि हम अपनी लाइफ की जो चीजें देखते हैं, हम हर रोज नई ना कोई नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं। हर रोज एक सा तो नहीं रहता ना। अगर हम लोग एक्टिव हैं तो हर रोज एक सा नहीं रहता, या तो हम रोज का बोरिंग रूटीन ही फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं भाई सुबह उठा, काम किया घर में, बस न्यूज़पेपर पढ़ा और बैठे आराम किया, फिर ये काम किया, सो गए, बस मतलब ऐसा रूटीन है। अब जिनका डेली रूटीन एक सा ही है उसमें तो राइटिंग के चांसेस कम होते हैं चेंज होने के। बट जिनका एक्टिव रूटीन है, जिनको घर का बाहर का सब संभालना पड़ता है, जॉब भी देखनी, बच्चे को देखना, और भी लोगों को देखना, सोशल भी है, तो उनकी राइटिंग में आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, वैरायटी ऑफ पीपल है। अब वैरायटी ऑफ पीपल मिलेगी तो आपके अंदर पर्सनैलिटी आएगी आएगी आपकी राइटिंग में। हो सकता है किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस आज बड़ा अच्छा रहा हो, या आपका किसी के साथ एक्सपीरियंस पिछले एक हफ्ते में किसी के साथ इंट्रैक्शन चल रही हैं और उसके साथ आपको मजा नहीं आ रहा, तो आपकी राइटिंग में दिखेगा वो। क्यों? कहीं ना कहीं वो टेंशन अपने माइंड में क्रिएट हो रही है, तो इम्पैक्ट उसका राइटिंग में आएगा ही आएगा। इसलिए जब भी आप क्लाइंट का सैंपल लेते हैं ना, उसको हमें यही बोलना है कि जो सैंपल आपने मुझे जिस दिन दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग बिजी, हम लोग बिजी हो जाते हैं, मेरे पास भी सैंपल आते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं 3 दिन के बाद बताऊंगी, मैं 2 दिन के बाद बताऊंगी। तो वो पर्सन को मैं बोलूंगी यार तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, इसमें ये हो रहा है, तो वो बोलेगा नहीं। तो मैं उसको बोलती हूँ अच्छा तुमने सैंपल की मैं डेट देखती हूँ। फिर मैं उससे पूछती हूँ अच्छा आपने मुझे उस दिन आपके साथ ऐसा हो रहा था, तो फिर मुझे उस पॉइंट पे आना पड़ता है वापस। उसका मूड भी डिपेंड करता है कि उसने किस मूड से उस सैंपल को लिख के दिया है। अगर मैंने उसको पॉइंटर्स भेज दिए हैं, उसने लिख तो दिया पॉइंटर्स देख के, अब पता नहीं वो किस मूड में था, तो एक्चुअली में जो उसका मूड का इम्पैक्ट है उसकी राइटिंग में आएगा ही आएगा। तो हम अगर 2-3 दिन के या हम ओवर दी टाइम पीरियड के एग्जांपल्स लें, जैसे आज का कल का, हाँ तो उससे हम ज्यादा वेरीफाइड रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। हम उसमें रेशोज में काम कर सकते हैं कि आपकी रेशो कल किस लेटर पे ज्यादा आ रही थी, उसी पे आज भी आ रही, तो आप उस पर्टिकुलर लेटर्स पे काम कर सकते हो। आप उसको ये देख सकते हो कि वो लेटर आपको जो हमने पढ़ा है वो हमारी गुड क्वालिटी में जा रहा है या वो हमारे लिए किसी और बैड रिजल्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वहां पे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कॉपी डाउन करके दे रहा है, जैसे हम कहीं से कॉपी डाउन कर रहे हैं या हम कहीं से देख के लिख रहे हैं, तो वो भी कंसिडर होता है इसमें हैंड राइटिंग? नहीं नहीं, ये चीजें हम कंसिडरेशन में नहीं लेते, हमेशा सैंपल को ही कंसिडरेशन में लेना है। क्योंकि जब आप कॉपी में लिखते हो ना, जब हम देख के लिखते हैं ना, आप चाहे इसको ना आजमा के देख लेना, एक पैराग्राफ आप कहीं से देख के लिखना A4 शीट पर ही, ब्लैंक शीट पर, ठीक है। और एक पैराग्राफ आप बिना कहीं से देखे अपने माइंड का लिखना, आपको राइटिंग में वही फर्क पता चल जाएगा। आप एक बार करके ही देख लेना ये एक्सरसाइज। और अभी तो हमारी क्लासेस चल ही रही हैं, तो आप बताना आपके अंदर क्या चेंज लगा आपको देख के लिखने में और बिना देखे लिखने में, ठीक है। आपको कई चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी क्या चीज मेरे अंदर चेंज आई है। ऑलराइट, थैंक यू मैम। वेलकम।
नेक्स्ट देखेंगे वाई, जी और जे। अब यहाँ पे देखो ये आपका है फॉर्मेशन ऐसा है, देखो ऐसा फॉर्मेशन क्या शो करता है, पंजा, क्लॉ। ठीक है, जब ऐसा पंजा का फॉर्मेशन आता है जिसको हम क्लॉ फॉर्मेशन बोलते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये हो जाता है, ये चीटिंग वाला होता है। ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, ये चीट कर देंगे। अब इसका भी एक्सटेंड होता है कि कितने एक्सटेंड तक ये हो रहा है, आप इसको कितने एक्सटेंड तक ले जा रहे हैं। ऐसे बना रहे तो इट मींस यू आर अ चीटर। कितना एक्सटेंड कर रहे हैं आप इसको। अगर अभी अभी इनिशियल स्टेज पे है तो ये कैसा होगा, यू आर वेरी स्वीट टॉकर, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अब मीठी मीठी बातें करेंगे ना, आपने बोला अरे कितना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी बातें करता है, मैंने तो उसको अपनी सारी बातें बता दी, और अगले दिन देखना मोहल्ले में, 4 मोहल्ले में आपकी बातें पता चली होंगी। क्योंकि ये मुंह के बहुत मीठे होते हैं। फाइनेंशियली इमोशनली इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके लूप्स कंप्लीट नहीं है, और ऊपर से क्लॉ का फॉर्मेशन आ गया। हेल्थ इश्यूज इनके अंदर होते हैं, प्रॉब्लम्स विद जूनियर सबऑर्डिनेट। तो ये प्रॉब्लम भी लेके मतलब प्रॉब्लमेटिक ही है ओवरऑल। अपने जूनियर्स के साथ काम करेंगे, वहां पे इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, फैमिली के साथ नहीं होंगे, लोग इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये मुंह के तो मीठे होते हैं बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। दिखाते कुछ है, होते कुछ है पीठ पीछे। तो बैक स्टैबिंग भी ऐसे लोग कर देते हैं। हेल्थ इश्यूज तो इनके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। इसका एक्सटेंड कितना है ये उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आते हैं, फटाफट थोड़ा सा और करते हैं। आज देखते हैं आज आधे कितने आधे हो जाएंगे ना, तो एक बार देखते हैं आधे कितने। नेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे हम, कितनी स्लाइड्स हैं और इसके बाद 1 2 3 4 अच्छा टोटल देख लेंगे स्लाइड्स कितनी। टोटल में 31 स्लाइड्स हैं, 32 15 तक कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में ना 15 से ज्यादा ही होगी। चलो गुड है फिर तो। नेक्स्ट आ रहे हैं हम एच पे। अब एच क्या है, और आपका नॉर्मल एच है तो यू आर वेरी फोकस्ड है, प्रैक्टिकल, मैच्योरिटी है आपके अंदर, टू द पॉइंट बातें करते हैं आप, लैक ऑफ पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल होता है। अच्छा जब देखो हम जब कोई लूप नहीं लेते ना, कोई इसमें नॉट लेते हैं, लूप एंड नॉट का एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हम ऐसे बनाते हैं ये ऊपर, दिस इज कॉल्ड नॉटिंग, ये होती है नॉट। और अगर मैं एच को ऐसा बनाती हूँ, ये मेरा नीचे से पेन अपलिफ्ट हुआ और ये बनाया, दिस इज कॉल्ड लूप। लूप और नॉट में फर्क है। मैंने एल ऐसा बनाया, दिस इज कॉल्ड लूप, और मैंने एल ऐसा बनाया, दिस इज कॉल्ड नॉट। तो जहां पे नॉटिंग आती है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लूपिंग इज गुड, नॉटिंग इज नॉट गुड एक्चुअली। ठीक है, बट कहीं कहीं नॉटिंग आपको आइडियाज भी देती है, बट वो कंफ्यूजिंग आइडियाज हो जाते हैं। आइडिया तो स्टोरेज है बट वो कंफ्यूज है, तो लूपिंग वाला गुड होता है। तो एल को अगर आप ऐसा बनाते हैं लूपिंग वाला, दिस इज गुड। समझ आ गया लूपिंग और नॉट में फर्क क्या है। अब ये क्या है, जब इनके पास ना लूप है ना नॉट है, तो ऐसे लोग क्या होंगे, इंटेलिजेंट तो होते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी इनकी हाई होती है, बट इन लोगों के जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इनके थोड़े से लैक करते हैं। रोज खाया करिए। इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या आ जाएगा, धूप नहीं निकल रहा है ना, धूप नहीं निकल रहा है तो हाँ विटामिन जी डी की कमी हो जाती है, तो इसको रोज एक खाया करिए। विजय लक्ष्मी जी, आपकी वो आवाज ना मुझे बहुत कम आ रही है, एक बार दोबारा से बोलो। 1 मिनट। आंटी पानी पकड़ाना मुझे। नहीं नहीं मैम, सॉरी 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 सॉरी। मैं कुछ नहीं, मैं अपनी मदर इन लॉ को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही थी, वो कुछ बता रही थी। सॉरी, मेरे को मैं लगा लैक ऑफ मैंने पर्सनल इंटर स्किल की बात करती डियर। हाँ हाँ उसमें क्या आ जाएगा, मतलब रिलेशनशिप इन लोगों के ना थोड़े मैकेनिकली रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सोशल तो हो जाते होंगे, बट वो था ना एक सोशल होना कि बड़ा प्यारा लगना कि उसके साथ मिलके मुझे अच्छा लगा। ये लोगों के थोड़ा फॉर्मल ही रहेंगे कि उनको मिलना है, अपना आगे बढ़ के मिलेंगे भी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ में ही रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है आपका लूपी आ रहा है, नॉटिंग आ रहा है अगली स्लाइड पर। देखें अब यहाँ पे मैंने एंगल बनाया है और एक में देखेंगे मैंने स्टार्टिंग का स्ट्रोक बनाया है। अब इस तरह का तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, डायरेक्शन कैसी बना रहा है, वो हुक फॉर्मेशन बना रहा है, ऊपर से क्लॉ भी दिख रहा होगा हमें, तो ये लोग थोड़े से स्टबर्न दिखेंगे। लाइफ में डिसीजंस लेट लेते हैं और इनको रियलाइजेशन भी लेट होता है अपनी लाइफ में, स्ट्रेसफुल होते हैं। किसी काम का डिसीजन ऑन टाइम नहीं हो पाता, लेट हो गए तो उनको रियलाइज भी बहुत लेट होता है। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे रख सकते हैं, बेटे ने बोला कि पापा मुझे बाहर जाना है और मेरा बाहर ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो रहा है एंड वांटेड टू गो देयर, मुझे बड़ा मन है जाने का।
तो पापा ने बोला तुम्हें जो करना है करो, मुझे नहीं पता, मैं तो फीस भरने का काम है, मैं भर दूंगा, जाओ जो मर्जी करो। अब जब उसको ऐसा रिप्लाई मिलेगा तो बेचारा इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, बेचारे का दूसरी जगह रिजल्ट आया, वहां पे इसका एडमिशन ही नहीं हुआ। अब पहली जगह उसके पापा को रियलाइज हुआ, अरे यार मैं वहीं एडमिशन करा देता, साल खराब हो गया बच्चे का। ठीक है, तो क्या डिसीजन लेट लिया उन्होंने और रियलाइजेशन भी लेट हुआ। तो इस तरह के फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं लाइफ में। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है रिलेशनशिप में कि उस बंदे को रियलाइजेशन बहुत लेट हो जाता है। अब ये नॉटिंग आ गया है, ये थोड़ा सा लूप फॉर्मेशन ही है, नॉटिंग इज ऊपर वाला, ये नीचे वाला लूप, थोड़ा सा इसको ठीक ही कर देती हूँ, इसमें कंफ्यूज, ये दिस इज कॉल्ड लूप। ठीक है, थोड़ा सा लूपिंग है ये ऐसा। ठीक है, ऐसे लूपिंग है तो पर्सन क्या है, मोर इंटेलिजेंट है, मोर आइडियाज अच्छे होंगे, इसमें ना सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि एच का जो ये भी है, ये भी राउंडिश है। जब राउंड फॉर्मेशन रहती है तो ये आपको सेंसिटिव हम्बल भी बनाता है। इस वाले एच में यहाँ पे नॉटिंग है, यहाँ पे हुक फॉर्मेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे लोग स्ट्रेसफुल मिलेंगे आपको, शार्प माइंडेड हो सकते हैं क्योंकि एंगल बन रहा है यहाँ पर, बट कंफ्यूजन भी होगा इन लोगों के अंदर। ठीक है, आगे वाली स्लाइड्स करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरे शायद सर की कोई और क्लास भी है, मीतू जी की होगी, किसी और की भी है शायद। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास स्लाइड्स में करते हैं। 31 स्लाइड्स हैं इसकी, तो हमने ऑलमोस्ट हमारी 10 ही रह गई हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बताओ, जहां तक हमने एच तक पढ़ा है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ले लेते हैं 2 मिनट क्वेश्चन आंसर्स। आज लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे थे। अभी तो बहुत सोच समझ के लूप बनाना होगा। अरे अभी तो मजा आपको तब आएगा जब आप अपनी राइटिंग अब आज के बाद लिखोगे ना, तो एकदम से ध्यान जाएगा, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कैसे बना रही हूँ। तो आपका पेन चलते चलते रुक जाएगा, नहीं इसको मुझे ऐसे बनाना है। मैं जो फास्ट लिख रही थी, चलो लिखना है एक स्टाइल में, अभी तो बहुत दिमाग उधर ही अच्छे, अरे लूप बराबर बन रहा है कि नहीं भाई। अच्छा, आपकी फास्ट राइटिंग जाती है, देखो जब हम उस पे स्पीड पे आएंगे ना, स्पीड पे बताऊंगी, जब हमारी फास्ट राइटिंग होती है ना तो वो भी आपको रेस्टलेस कर देती है। मैं थोड़ा राइट साइड में टिल्ट करके फास्ट रनिंग राइटिंग में लिखती हूँ। हाँ, तो जब फास्ट राइटिंग होती है तो वो भी आपको रेस्टलेस कर देती है। आपकी राइटिंग हो सकता है ऐसी जा रही हो कि दिमाग से बस मुझे लिखवाते जाओ, बस पेज कम है, लिख मैं बहुत सारा सकती हूँ। तो जब ऐसा भी होता है तो वो भी रेस्टलेस क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, एंजाइटी क्रिएट करता है। और जब ये चीजें भी डेवलप होती है ना तो भी आपके शोल्डर में पेन आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना तो ये जगह पेन करने लग जाती है। अच्छा, अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी मैं बचा लूंगी। अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करो ना हो भैया, उसके बाद वैसे भी थेरेपी दे दूंगी मैं। हाँ प्लीज। वो तो पहले ठीक है, देखो ओवरऑल ना ये भी होता है दीदी, हम खुश कितना है एक्चुअली उस चीज में, हम उस सिचुएशन को एंजॉय कितना कर रहे हैं। अगर हम उस एंजाइटी की तरह लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट अगर उस एंजाइटी को, अगर हमारे पास किसी काम का बर्डन है, ठीक है, अगर हम उसको इंजॉयमेंट से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं ना, तो वो चीजें आपकी होती भी नहीं है। हो सकता है वो डिले हो जाए, हो सकता है प्रॉब्लम अपनी बॉडी से काम ज्यादा ले ले, हो सकता है आपको फिर और एज में जाके थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट वो मोमेंट आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर हम कितना खुश है उस मोमेंट को लेके ना, ये उस पर भी तो डिपेंड करता है। बिकॉज ओवरऑल किसकी बात कर रहे हैं, मूड्स की बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स की बात कर रहे हैं। मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, वो राइटिंग जो आप बताए हो ना, आप राइटिंग 100% वो रिजल्ट देता है। जब से वो स्टार्ट किया मैंने, और मैं हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, मेरे माइंड रिलैक्सेशन हो गया मुझे कितना। जरा सा भी, थोड़ा सा भी इधर उधर से कुछ भी आता है, तुरंत अपना माइंड चेंज करती हूँ, मैं माइंड मूड चेंज करती हूँ, कुछ अच्छा देखने लगती हूँ वापस। अफर्मेशन जितने मेरे बुक भर गया पॉजिटिव अफर्मेशन से, मैं वो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट कि मेरे में वापस वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए और मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करूं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप अफर्मेशंस लिखते हो ना, हाँ, आप उसकी, जैसे अगर आपने अपनी कॉपी बना रखी है ना, आप उसको अफर्मेशन फॉर्म में मत लिखो, आप उसको विश फॉर्म में लिखो। ओके, कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, जो आपकी विशेष हैं आप उसको लिखो। क्या फुलफिल करना चाहते हो, कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट अच्छा बनना चाहती हूँ, मैं फेमस होना चाहती हूँ, मेरी अर्निंग इतनी है, मतलब उसको एक प्रेजेंट फॉर्म में उस सारे सपनों को लिखिए। मैंने वो भी स्टार्ट किया है, वो 369 वाला निकोल्सा का,
3 times मॉर्निंग, 6 times आफ्टरनून एंड 9 times नाइट रिचुअल्स में लिख के आई एम ग्रेटफुल टू गेट अर्न मनी इन, मतलब अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी आई एम गेटिंग, मतलब वो चीज के लिए मैं स्टार्ट किया मैंने विश लिखना अभी। ओके 369 मैंने बहुत सुना है बट मैंने इसको पर्सनली कभी ऐसे अप्लाई नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं इसका रिजल्ट कैसे काम करता है। मैंने सुना बहुत है इसके बारे में हाँ, 369